तनु जाने के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 10 बार पाठ कर सोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मंडेरा। कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर रामचंद्र की जय। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यस्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। मुझे लगता है आज का अपना पाठ ये गीता जी का समाप्ति का पाठ है। अगला करेंगे ना, ये 99 है ना, अगला 100 में करेंगे ना, है ना? नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई। डॉक्टर साहब ने 18वां अध्याय पूरा कर लिया है शायद। तो आज आखिरी का जो श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानी के मम। ये श्लोक इसमें 73वें श्लोक से आप लीजिए। अर्जुन वाच जो है ना, वो लीजिए। वो बहुत स्पीडली हो गया था, वो समझ में नहीं है। 73 से आप 5 श्लोक ले लीजिए। अच्छा, 73 से। हाँ ठीक है। बात क्या हुई, आज वैसा देखा जाए तो वसाइदान ये विषय आज चिंतन करने का मेरा विचार था।
ठीक है, 73वें श्लोक से चालू करेंगे। 72वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म सिद्धांत बताया, गीता का उपदेश किया। और गीता का उपदेश त्रिकांडात्मक है। उसमें एक कांड ज्ञान कांड है, एक कांड कर्म कांड है और तीसरा उपासना कांड है। एक आखिरी का अर्जुन का ये श्लोक है। अर्जुन उवाच नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोलते हैं, हे परमात्मा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा पूरा मोह नष्ट हो गया है। मोह का अंश मात्र भी नहीं बचा है और मेरी जो स्मृति थी वो मुझे फिर से मिल गई है। एक स्मृति का पटल मेरे मस्तिष्क, मेरे अंतःकरण पे आया था, वो नष्ट हो गया। वैसे देखा जाए तो अंतःकरण के 3 आवरण होते हैं, 3 दोष होते हैं। इसमें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। ये तीनों भी हमारी जो एक प्रवृत्ति रहती है उसको बाधक करते हैं। उनका प्रभाव हमारे पे पड़ जाता है तो जो सत्संग विवेक बुद्धि है वो काम नहीं करती है। अर्जुन एक मोह माया में फंसा है। वो मोह माया से बाहर निकलना बड़ी कठिन बात है, बड़ा मुश्किल है। जीवन में जो जो चीज़ें मुझे मेरी लगती है, प्यारी लगती है, उन सब में मेरा इतना चित्त रहता है कि वो ते जीवे न सोड़ी ऐसे झाले, तुकाराम महाराज कहते हैं कि वो मेरे प्राणों से मुझे अधिक प्यारी लगती है। अंततोगत्वा वह चीज़ें, वह मायावश होने के कारण मेरे नाश की ओर मुझे ले जाती है, लेकिन उससे मेरा मोह छूटता नहीं है। इसीलिए अर्जुन बोलता है कि मेरी स्मृति मुझे वापस आ गई है, मेरे मन में कोई संशय बचा नहीं है। अब संशय विहित रहित मेरी अवस्था हो गई है। इसीलिए मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। आप मुझे आज्ञा करो, करिष्ये वचनं तव। आप जैसे बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। यहाँ गीता जो श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद है वो पूरा हो गया है। अब एक योग की बात है। वो योग की बात ऐसी है कि ये श्री कृष्ण जी के वचन जो है, ये संजय कोई भी उसकी भूमिका न होते हुए भी पूरा सुन रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने आपने आज्ञा की है कि मुझे कुरुक्षेत्र में जो जो हो रहा है वो सब वर्तमान मुझे बताओ, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अब ये राजा के आज्ञा के कारण संजय पूरा दृश्य कुरुक्षेत्र का देख रहा है और ये देखते समय उसने युद्ध भूमि का वर्णन तो करता ही करता है, लेकिन वहाँ पे जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है वो संवाद उसे भाग्यवश सुनने में आता है। वैसे उसको सुनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, उसको सुनाना ही नहीं है, लेकिन भाग्यवश उसने सुन लिया है। वो खुद बोलता है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोलते हैं कि इस प्रकार से श्री वासुदेव, श्री भगवान और महात्मा अर्जुन, इनका यह अद्भुत और अत्यंत रहस्यमय, रोमांचकारी ऐसा जो संवाद है, इनका जो परस्पर बातें हैं वो मैंने सुन ली। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। जो ज्ञान केवल अर्जुन के लिए भगवान ने बताया वो मुझे मेरे भाग्य के कारण मुझे प्राप्त हुआ, वो कृतकृत्य हो गया। वैसे देखा जाए तो संजय खुद को भाग्यवान मानता है, उसने सुना है और जो उसने सुना वो पूरा धृतराष्ट्र जी को बताया है। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसे है कि उनको श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं, अर्जुन उस पर क्या प्रश्न पूछते हैं, इनमें उनको कोई रस नहीं है। वो खाली इतना ही पूछते हैं उसको कि तू बाकी सब छोड़,
मुझे ये बता कि मेरे पुत्र वहाँ क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न से शुरुआत हुई है। अंतिमतः युद्ध तो अभी प्रारंभ होना ही है। अब युद्ध के पहले उनको उत्सुकता है धृतराष्ट्र जी को। ये सब तुमने बता दिया, अब ये बताओ इसमें विजय कौन प्राप्त करेगा, युद्ध में विजय कौन प्राप्त करेगा, आपको क्या लगता है? जैसे अंदेशा करते हैं लोग, मैच चालू होने के पहले क्या सट्टा वट्टा भी चलता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोग बड़े चिंतक होते हैं, उनको बड़ा एकदम से ज्ञात हो जाता है कौन जीतने वाला है। जो चढ़ाना उतारना जो भी बातें हैं वो सब मालूम है हम सब लोग। वैसे यहाँ धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि इसमें विजय किसका होगा। इस पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया है संजय जी। अब ये संजय को मालूम है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगेश्वर कृष्ण जिस पक्ष में है, जहाँ अर्जुन जैसे महारथी है, उसमें तो संदेह ही नहीं है कि विजय किसका होगा। तत्र श्री, वहाँ श्री है, श्रुति है, श्रुति है, सब है, विजय भी वही है। लेकिन ये राजा के सामने कैसे बताता? उसके पुत्र है, वो तो पुत्र मोह में ग्रस्त है। उसको अगर बताऊंगा तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, प्राणों को भी मुकना पड़ता है। लेकिन बताना मुश्किल है, लेकिन झूठ तो बोल नहीं सकते, जो है वो तो बताना ही है। उसने बड़ा, कभी अंग्रेजी वर्ड यूज करता हो, डिप्लोमेटिक उत्तर दिया है उसने। बोलता है कि महाराज देखो, ज्ञानेश्वरी की पर बड़ी सुंदर उस पर भाष्य है, आज वो नहीं बोलूँगा। बोलता है कि शंभु थे अंबिका, शंभु थे अंबिका, जहाँ जहाँ शिव शंकर है वहाँ अंबिका होना ही होना है। संत थे विवेक असने, संत जहाँ पर है वहाँ विवेक निश्चित है। ऐसा उदाहरण देते 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 वो बोलता है कि आयुष्य थे जिन्हें असने की गा। देखो महाराज कि जब तक आयु है तब तक हर एक प्राणी जिंदा रहता है, आयु की समाप्ति हो गई फिर कोई पछताता नहीं। ये बड़ा सुंदर उत्तर उसने दिया कि जिनका आयु ही खलास समाप्त हो गया वो तो जिंदा बचने का सवाल ही नहीं है। इस सवाल का मैं जवाब क्या दूँ? जिसकी मृत्यु आई है वो तो मरने वाला निश्चित है। बोलता है कि मेरे भाग्यवश मैंने ये सुन लिया। महाराज आप सुनो, एक नवा अध्याय आता है, नवा अध्याय में एक सुंदर उदाहरण देके ज्ञानेश्वर महाराज ने समझाया है कि जैसे नदी में भैंसे बैठते हैं और आषाढ़ महीने के समय नदी में एकदम से पानी बरसता है तो नदी में बाढ़ आती है, पहली बाढ़, तो बड़े जोर शोर से वो पानी आता है। हमारे गांव में हमने देखा है, नदी में पूरी सूखी नदी है और पानी आ रहा है, वो धीरे धीरे सबको अपने लपेटे में लेके आगे आगे जाता है। वो भैंसे बैठे, वैसा एकदम आलसी प्राणी है, वो पानी इतने फोर्स से आ रहा है वो नहीं उठता है, बैठे ही रहता है। पानी आता है निकल जाता है, वो फिर खड़ा होता है, सब पानी बदन से गिर जाता है, सूखा के सूखा, यानी पानी से नहाने का उसको कोई मतलब आता नहीं है। वो उदाहरण लेके ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि धृतराष्ट्र जी को मैंने इतना समझाया, कृष्ण जी ने ऐसा ऐसा वचन बोले हैं, तो उनका पानी में बैठा जो भैंसा होता है वैसी अवस्था है, उनको वो कुछ सुनना नहीं है, जैसे कि वैसे रह गए। बाद में होता है व्यास प्रसादाच्युत वाने तत् गुह्यमहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई और ये जो अत्यंत गुह्य ऐसा संवाद है वो मुझे सुनने में आया। मैं इसका पात्र नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय का जो भी अमृत है वो अर्जुन को बताया है। वो केवल अर्जुन के लिए था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से और व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मुझे मिलने के कारण मैंने वो सब अमृत पा लिया। वेदों में भी जो भगवान बोले नहीं वो खुद अपने मुंह से यहाँ तत्व ज्ञान बोलते हैं। ये तो बहुत ही जन्म जन्म की पुण्याई होने पर ही सुनने को मिलता है। भगवान कभी बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ बोले हैं। राज संस्मृत्य संवाद अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामी च मुहुर्मुहु। महाराज
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इनका ये रहस्यमय, कल्याणकारक और अत्यंत अद्भुत ऐसा संवाद मैं पुनः पुनः मेरे मन में उसका चिंतन कर रहा हूँ, उसको बार बार स्मरण कर रहा हूँ। और सतत कीर्तयन्तु मां, उस स्मरण करना ही चाहिए। इसका मैं बार बार स्मरण करता हूँ, क्योंकि हमारी वाणी जो होती है, हमारे शब्द जो होते हैं, जो मुख से निकलते हैं, वो जैसे निकल गए उसकी आयु समाप्त हो जाती है। कानों के द्वारा हृदय में उनको समाहित करना, ये अच्छे सुनने का, अच्छे ध्यान से सुनने का मतलब है। वैसा मैंने तो सुना है, लेकिन बार बार उसका चिंतन मैं करता हूँ और पुनः पुनः वो अनुभव लेता हूँ। इसको हमारे साहित्य में पुनः प्रत्यय कहते हैं, पुनः प्रत्यय। जैसे देखा जाए तो अभी हम सब लोग 60 पार कर चुके हैं, तो अक्सर बातें याद जो आती है वो अपने पुराने ज़माने की याद आती है। इसलिए बूढ़े लोगों के पास में जवान लोग बैठते नहीं हैं। या हमारे समय 1940 में क्या हुआ था बताते हैं। अब वो बताने में उनको बड़ी खुशी होती है। उनको ऐसा लगता है कि कोई सुने मेरे बचपन में क्या करता था, मेरे जवानी में मेरा कैसा बर्ताव था, मेरे कैसे संबंध थे, मेरा स्वभाव कैसा था। ये सब बताने का मतलब ये होता है कि वो फिर से याद करके उन्हें वो आनंद मिलता है। वैसे ही संजय बताता है कि मैं पुनः पुनः उसका स्मरण करके वही आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये पुनः पुनः स्मरण करने से मुझे बड़ा हर्ष होता है, बहुत आनंद मिलता है। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो ये महान राज ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, ये भगवान श्रीहरि के जो अत्यंत मौलिक शब्द है और उनका जो अत्यंत मोहमयी और सबको लुभाने वाला ऐसा रूप जो है, वो बार बार मैं स्मरण करता हूँ, मैं उसकी याद करता हूँ। और मेरे दिल को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अद्भुत रूप मैंने देख लिया, क्योंकि दिव्य दृष्टि उसको युद्ध का जितना प्रसंग है उनके लिए ही मिली है, बाद में नहीं। अब युद्ध चालू हो गया, युद्ध का वर्णन उससे बताना है, लेकिन पहले युद्ध के पहले भगवान ने जो अपना रूप यानी विश्वरूप नहीं, विश्वरूप तो एक उसका पार्ट है, एक भाग है, लेकिन भगवान का जो अत्यंत तत्वज्ञानी रूप है, सोज्वल रूप है, वो मुझे देखने मिला। क्योंकि युद्ध में तो वो सारथ्य करेंगे, वो रूप नहीं देखना, वो भगवान का अत्यंत मोहमयी ऐसा रूप मैंने देख लिया। और वो देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूँ और बार बार मेरे दिल में, मेरे मन में आनंद हो रहा है, मैं हर्ष पुलकित हो रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये आखिरी के जो 5 श्लोक है ये संजय के, और आखिरी में संजय बताते हैं, ये 78वां यानी गीता का आखिरी वाला श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ पर भगवान योगेश्वर कृष्ण जी है और जहाँ पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वो ये दोनों एक समय एक साथ है। वहाँ तो विजय भी है, विभूति है और अचल नीति है। नीति यानी नैतिकता, हमारे जो भी कर्म है वो नीति अनुसार होना चाहिए। नीति क्या कहती है? अनेक अनेक प्रकार की नीति है, लेकिन भगवान की जो नीति है वो हमारे जीवन को उद्धरण करने वाली है, हमारे पुनः पुनः इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली है वो नीति। ये सब वही है जहाँ भगवान कृष्ण है और महात्मा अर्जुन है। ऐसा ये संवाद मैंने सुन लिया, आपकी वजह से सुन लिया, आपको बताने के कारण सुन लिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी और उसके कारण ये संभव हुआ। यहाँ गीता का समापन होता है। तात्पर्य क्या है कि पूरी भगवत गीता जो है पहले अध्याय से लेकर तो 18वें अध्याय तक है। पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योग है, जहाँ पे खाली अर्जुन ने ही बात की है, युद्ध का वर्णन है, योद्धाओं का वर्णन है, उनके शस्त्रों का वर्णन है और अर्जुन का विषाद है।
अर्जुन के दिल में जो जो बातें आई वो सब अर्जुन ने बता दिया। ऐसा बोलते हैं कि हमारे दिल की जो भी कठिनाइयां हैं या दिल में आई आशंकाएं जो है किसी योग्य पुरुष के सामने, योग्य मार्गदर्शक के, गुरु के सामने हमने बता देना चाहिए। इसको परिहार देना बोलते हैं। परिहार, सभी संतों ने परिहार दिया है। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, मैं तो अनाथ अपराधी तुझ में आठविले नाही कधी। मैं बड़ा अपराधी हूँ, अनाथ हूँ, आपके सिवा मेरा इस जगत में कोई नहीं है। मैंने अपराध कितने किए हैं, तो मैंने कभी भी आपको स्मरण नहीं किया, आपकी याद नहीं की, मुझ पर कृपा कीजिए। और फिर अपने दिल की सब बातें जो जो मेरे जीवन में आई वो सब भगवान के पास तुकाराम जी ने बताया है, तुकाराम महाराज ने बताया है। वैसे अर्जुन ने अपने मन में जो जो था, मोहवश, ये मायावश जो भी उसके अंतःकरण में था, वो सब भगवान को बताया है। और पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, वो सब अर्जुन का सुन लिया है, उसका परिहार पूरा सुन लिया है। और दूसरे अध्याय के फिर 11वें श्लोक से फिर भगवान ने बताना शुरू किया है। जब अर्जुन बोलता है कि मैं सर्वस्व से आपके शरण में आया, पूरी तरह से शरणागति जब तक नहीं होती है तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। कुछ बचा के मेरे पास में अगर मैं रखता हूँ तो भगवान को पता चलता है। वो भागवत में कथा सुनाते हैं सुदामा जी की, अलग अलग उस पर भाष्य अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन ये सुदामा चरित्र जो है भागवत का बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है। जो वर्णन आया है या हमने सुना है, इतना दरिद्री वो सुदामा ब्राह्मण हो सकता है क्या? थोड़ा मन में सोच के देखिए। वो झांकियाँ भी निकलती है। सुदामा जी फटे टूटे कपड़े पहन के आता है, उसकी उम्र इतनी होती है कि श्री कृष्ण जी बहुत तरुण है और सुदामा तो एकदम से झुक गया है, लाठी हाथ में है और बड़ा हीन अवस्था में वो श्री कृष्ण जी के पास जाता है। सोच के देखो कि जो श्री कृष्ण का क्लासमेट है, श्री कृष्ण जी के साथ में पढ़ा है, जितनी विद्या सांदीपनि जी से श्री कृष्ण ने प्राप्त कर ली है उतने ही उसने प्राप्त कर ली। ऐसा शिक्षित सुदामा जिसने अध्ययन किया है वो इतना दरिद्र हो सकता है, इतना फटेहाल अवस्था में हो सकता है। लेकिन चलते आया परंपरा, बताते हैं। नहीं कुछ तो हमारे बचपन में कहावत थी, हम सब लोगों ने सुना होगा, कुछ नहीं आता होगा तो मास्टर की सीख ली, नहीं भीख भी नहीं मांगते आता तो मास्टर की सीख ली। किसी गुरुकुल में अध्यापक तो हो ही सकता था सुदामा, और जहाँ भी स्कूल में अध्यापक हो जाएगा वहाँ तो वेतन तो मिलेगा ही, उसका घर प्रपंच तो चलेगा ही। लेकिन ये प्रतीकात्मक स्टोरी बताती है, प्रतीकात्मक। बहुत दरिद्री है, उसके दरिद्रता का कारण क्या है ये भी बड़ा रहस्यकारी है। सांदीपनि आश्रम में रहते थे तो माँ साहब ने बता दिया कि घर में चूल्हा जलाना है तो लकड़ियाँ लाना है। भगवान श्री कृष्ण भी लकड़ियाँ लाने जाते थे, गुरुकुल में तो सेवा करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा सब गए। बरसात आ रही है, पानी में भीग रहे हैं और लकड़ियाँ काट के घर में लाना है। तो माँ जी ने थोड़े चने दे दिए सुदामा जी के पास कि जाओ जंगल में गए, मेहनत करोगे तो भूख लगेगी तो चने खा लेना आपस में बांट के। अब ठंडी भी बच रही है, भूख भी लग रही है, तो सुदामा जी ने बताते हैं ऐसा आख्यायिका है कि सुदामा जी वो चने छुप छुप के खा रहे हैं। अगर इससे मैं अगर कृष्ण जी बलराम जी को दे दिए तो मेरे पास बहुत कम बचेंगे, इसलिए वो खुद ही चने खाता है। तो चने खाते समय उसके बचते हैं, कुरुम कुरुम आवाज आता है। कृष्ण जी ने पूछा क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? बोलते सुदामा जी कि नहीं मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, ठंडी से मेरे दांत बज रहे हैं। कृष्ण जी तो अंतर्यामी, उनको तो मालूम है क्या। ये कृष्ण जी से छुपकर उन्होंने अपना पेट भरने की कोशिश की, इसलिए उन पर वो दारिद्रता आई, ऐसा भागवत में कहा जाता है। लेकिन वास्तवता ऐसी कुछ नहीं है।
मैंने एक बार कथा सुनाई थी कि कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना है, चाहे तुरंत हो, कालांतर में हो या जन्मांतर में हो, कर्म का फल तो भोगना ही है। सुदामा जी उनके इस जन्म में जब श्री कृष्ण जी के साथ थे, वो तो बहुत पुण्यशील थे, बहुत अध्ययनकारी थे, लेकिन पूर्व वृत्तांत उनका जो था उनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उनको दरिद्रता आने वाली थी। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, सुशीले पितृपुण्येन मातृपुण्येन चातुरा दातृत्वं वंशपुण्येन आत्मपुण्येन सभाग्यतः। पितृपुण्य अगर हो तो कभी दरिद्रता नहीं आती है, और शीलवान मातृपुण्य अगर हो तो संतान जो है वो पुण्यशील होती है। अपने वंश का अगर पुण्य है तो दातृत्व आता है। दातृत्व आना भी सहज बात नहीं है। बहुत संपत्ति होने पर भी किसी को दान देने की इच्छा नहीं होती। दान देते भी है तो बड़ा सोच समझ कर देते हैं, बड़ा कम से कम दान देना चाहिए ऐसा लगता है। अतिरिक्त जो संपत्ति है वो दान करना चाहिए, या हमारे कमाई का जो हिस्सा है उसमें से कुछ भाग को दान करना चाहिए। लेकिन वो दातृत्व हमारे वंश में ही नहीं है, वंश का पुण्य नहीं है तो दातृत्व नहीं आता है। और इस जीवन में हमें अगर सुखों को भोगना है, एक समाधानी, शांत, निश्चल और आनंदी जीवन अगर व्यतीत करना है, आत्मपुण्येन सभाग्यतः, हमारे खुद के अगर पुण्य है तो पूरा जीवन हमारा आनंद से व्यतीत होगा। वैसे कुछ कर्मफल उनके थे, उनको दरिद्रता आई है। ऐसे सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास गए और श्री कृष्ण जी ने बड़ा उनका अच्छा स्वागत किया है। अभी भागवत कथा अपने यहाँ होने वाली है। संतोष जी कृष्णा महाराज, संजय जी वृंदावन के महाराज जो आने वाले हैं, बड़ी प्रासादिक वाणी है उनकी। इससे जब मुलाकात हुई तब पता चला, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं उनके तो एक नज़र में, एक बैठक में ही पता चलता है उनकी विद्वत्ता, उनकी बातों से झलकती है। उनके मुँह से हमको वो सुदामा चरित्र सुनना है, इसलिए उसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन इतनी बात खास है कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा के पास जो मुट्ठी भर पोहा जो था, चावल, वो लेकर उनको सोने की नगरी दे दिया। ये कथा मैं इसलिए यहाँ संदर्भ आया कि जहाँ भगवान है वहाँ क्या कमी है, केवल हमारा चित्त भगवान को अर्पण होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ है कि अर्जुन बोलता है कि मेरा अब सब मोह नष्ट हो गया है, मैं अब पूरी तरह से आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे अनुग्रहित करें, आप मुझे मार्गदर्शन करें। और फिर भगवान ने अपने अर्जुन को कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, उपासना बताई, और आखिरी में संजय कहता है, जो अर्जुन ने कहा है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, यानी मैं गत संदेह, जो संदेह मेरे मन में था वो नष्ट हो गया है। तब भगवान फिर भी उसको कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तो बता दिया, लेकिन तेरी इच्छा जैसी है वैसा तू करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अब तो श्री कृष्ण जी के शरण में आए हुए अर्जुन ने युद्ध किया। युद्ध का फलस्वरूप क्या है उसका भी वर्णन यहाँ है। वहाँ विजय है, सर्वतोपरि यथा धर्मस्ततो जयाः, ये गीता का वचन है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय होना ही होना है। भले ही कठिन लगता है, भले ही कठिन लगता है, बड़ी समस्याएं आती है, दुष्कर मार्ग होता है, लेकिन अंततो गत्वा वो फलदायी होता है। यही गीता का सब सार है। ये गीता का मराठी में भाष्य ज्ञानेश्वर महाराज जी ने किया है। और जैसा गीता का समापन बड़ा अच्छा है, वैसे ज्ञानेश्वरी का भी समापन बड़ी सुंदर शब्दों में ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। इसलिए मैं ज्ञानेश्वर महाराज ने जो समारोह किया है उसके बारे में आज बोलूँगा। बाद में अपना समारोह के समय पूरा गीता का साथ ये कहेंगे। पसायदान हम सबको मालूम है, जो ज्ञानेश्वरी का आखिरी वाला भाग है। पसायदान यानी ज्ञानेश्वर महाराज वो पसायदान में कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनि मजद्यावे पसायदान है। मैंने ये जो वाग्यज्ञ किया है, वाणी से आपकी सेवा की है, उस वाग्यज्ञ से प्रसन्न होकर
मुझे कुछ प्रसाद, वर प्रसाद आप दीजिए, ऐसी एक अपेक्षा ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने रुदगत अपने गुरु के पास, देवतीनाथ महाराज के पास में बोला है। तो उसके पहले एक अनुमति पसायदान ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है, अनुमति पसायदान। संभवतः केवल पसायदान हमें याद है, बार बार हम बोलते हैं, लेकिन वो पसायदान मांगने के पहले ज्ञानेश्वर महाराज ने अनुमति ली है। ज्ञानेश्वर महाराज का एक अलौकिक ऐसा व्यक्तिमत्व है, वो बुद्धिमानों के बुद्धिमान है। तुकाराम महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज जी के बारे में कहा है, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज म्हणती ज्ञानदेव तुम्हा ऐसे, मज पामरा है काय थोरपण, पायीची वाहन पायी बरी। कहते हैं कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप हो ज्ञानेश्वर महाराज। मैं आपकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता, इतना आपका ज्ञान है, इतना आपका बड़प्पन है। वो ज्ञानेश्वर महाराज की नम्रता देखिए कि वो जो भी बोलते हैं, मुझसे शब्द निकलता है, वो उसने पहले अपने गुरु की आज्ञा लेते हैं। बार बार ज्ञानेश्वरी में हर एक अध्याय में गुरु की स्तुति आती है, प्रशंसा आती है, गुरु जी को नमन करते हैं। मैंने एक बार कहा था कि गुरु की अगर प्रशंसा करनी है तो उनके सामने करना चाहिए, उनके गुरु पर करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, गुरु की स्तुति करते हैं, तो गुरु निवृत्तिनाथ उनके सामने बैठे, उनके सामने ही ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। गुरु की स्तुति उनके सामने करना चाहिए। अब गुरु ने ही आज्ञा की है कि गीता पर आप बोलिए, गीता का विवरण, गीता का भाष्य आप इन लोगों को समझाइए। तो भी जब तक गुरु चालू करो ऐसा नहीं बोलते, तब तक ज्ञानेश्वर महाराज गीतार्थ बताने को प्रारंभ नहीं करते हैं। इसलिए एक संवाद ज्ञानेश्वरी में गुरु निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर महाराज इनका भी आता है। एक आध बार वो डांट भी देते हैं कि अभी बहुत हो गया। गुरु की प्रशंसा करते करते वो थकते नहीं है। निवृत्तिनाथ बोलते हैं कि अब बस हो गया, अब तू गीतार्थ क्या है वो बता। अब ये थोड़ा सा उनको डांटा है, फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज वो डांटने से बहुत आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। जी हाँ, अब अनुमति हो गई, अब गीतार्थ प्रारंभ करते हैं। यहाँ भी कुछ मांगना है, गुरु ने प्रसन्न होकर कुछ देना है भक्तों को, तो भी वह गुरु की अनुमति चाहते हैं। कहते हैं, म्हणोनी तुम्ही मज संती, ग्रंथरूप जोहा त्रिजगती, उपयोग केला तो पुढती निरुपमजी। बहुत सुंदर बोलते हैं कि आपने मुझे चुना है ये गीतार्थ बताने के लिए। ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा आपने की है। ये कृपा कितनी है? मजलागी ग्रंथाची स्वामी, तुझी सृष्टी जे हे केली तुम्ही, ते पाहोनी हसो आम्ही विश्वामित्र ती। गीता का भावार्थ बताने के लिए आपने मुझे प्रवृत्त किया। ये मुझ पर इतना बड़ा उपकार आपने किया है कि वो उपकार के सामने विश्वामित्र जी को भी हम हंसते हैं। इसमें पुराण की कथा आती है, विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि बनाने का ये प्रण किया था और उन्होंने दूसरी सृष्टि निर्माण की थी। भागवत में कथा आती है, त्रिशंकु आख्यान आता है। उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने गैया बनाई, गौ बनाया, गौ माता, इसको हम देवता मानते हैं, तो विश्वामित्र जी ने दूध देने वाले प्राणी जो बनाया है वो भैंस है, ऐसा बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो प्राणी बहुत तप करता है, श्रद्धालु होता है, भक्ति करता है, उसको स्वर्ग मिलता है। वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं अपने तपोबल से किसी भी प्राणी को स्वर्ग के द्वार तक ले जा सकता हूँ, स्वर्ग भोग उनको दिला सकता हूँ। तो त्रिशंकु नाम के राजा थे, वो प्रभु रामचंद्र जी के पूर्वज थे। उनको उन्होंने स्वर्ग में जाने के लिए उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन बात ऐसी हुई कि विश्वामित्र जी के सृष्टि के त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पर वो स्वर्ग के दूतों ने उन्हें आड़ा दिया, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया। अब यहाँ से तो निकल गए थे मृत्यु लोक से, और स्वर्ग के द्वार बंद है, वो बीच में ही लटक गए, इसलिए त्रिशंकु हो गए। ऐसा बोलते, त्रिशंकु यानी बीच में लटकने वाला। उनको हम हंसते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं
कि उन्होंने दूसरी सृष्टि निर्माण करने का प्रयास किया, एक सृष्टि निर्माण भी की। उनकी सृष्टि निर्माण करना, ये आपने मुझ पर जो कृपा की, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। आपने गीता जो बताई है उस पर मुझे भाष्य करना है, वो मुझे समझाना है। एक प्रति सृष्टि यानी प्रति गीता ही मुझे निर्माण करना है। यो गीता के सिवाय भी गीता का पूरा आनंद या पूरा लाभ दे सकती है, ऐसा आपकी कृपा से मैं कर पाया हूँ। असोली त्रिशंकु दोषे धातया ही आनावे वोसे ते नासते कीजे की ऐसे निर्मावे नाही। वो सृष्टि में कम न्यून था, कमतरता थी, वहां से सीधे स्वर्ग में त्रिशंकु न जा पाया। लेकिन मैं तो श्री कृष्ण जी के जितने भी वचन थे उन सब पर मैं बोल रहा हूँ। एक तरह से कृष्ण जी ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मुझसे ये सब मुझसे ये उगल रहे हैं। शंभू उपमन्यू चेनी मोहे क्षीरसागरु ही केला आहे, येथे तोही उपमे नोहे जे विषगर्भ की। अनुमति पसायदान का ये भाग है। ये आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसके सामने भगवान शिव ने अपने शिष्य, अपने भक्त उपमन्यु, उनके लिए जो क्षीरसागर निर्माण किया था, उस ये जो उपकार उस पर किया, उससे भी ज्यादा उपकार आपने मुझ पर किया है। ये दूसरी एक कथा आती है उपमन्यु की। धौम्य ऋषि जो थे उनके शिष्य थे ये उपमन्यु। एक शिष्य हम सबको मालूम है जिनका नाम था अरुणी, वो बड़े आज्ञाकारी थे, उन पर बड़े प्रसन्न हुए थे धौम्य ऋषि। ये उपमन्यु एक दूसरा शिष्य था उनका। ये उपमन्यु बहुत ही दरिद्रावस्था में था। वो जाता था गुरुकुल में, तो वहाँ सब बच्चे दूध पीते थे। इनकी माँ भी इन्हें दूध के बदले, यानी दूध तो घर में नहीं था, गैया नहीं थी, बहुत परिस्थिति कठिन थी, तो आटा पानी में घोल के उसको दूध करके देती थी, वो पीता था। एक दिन उपमन्यु ने अपने जो मित्र थे वो मित्र का दूध पी लिया, तो उसको लगा कि मैं जो पीता हूँ दूध बोल के, वो इससे ये जो दूध है इसकी जो रसना है तो अलग है, इसकी मजा कुछ और है। मैं ये वाला दूध नहीं पीता। घर आके बड़ा माँ को बोला कि नहीं, मुझे वैसा दूध होना चाहिए, ये मैं नहीं पीऊँगा, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा। बड़े हट करके बैठे। माँ ने बहुत समझाया, अरे बेटा यही दूध है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मैं जो पीता हूँ वो दूध नहीं है, जो मेरे मित्र ने मुझे आज पिलाया वही दूध है, वो मुझे होना। समझाती है उसको कि हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि गैया पाल सके, हमें यही करना है। मानता ही नहीं है। तो माँ बोलती है कि जा, तुझे दूध होना है तो भगवान शंकर को जाके मांग। उतना माँ का वचन सुन के वो उपमन्यु तपश्चर्या करने लगता है शिव जी। बड़ी कठोर तपस्या करता है। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं कि मांग, क्या मांगना है। अब भगवान शंकर ही प्रसन्न हुए हैं, मांगना है तो क्या मांगना है, कि वो तो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, जो भी मांगते मुंह से निकलता वो सब मिल जाता। लेकिन होता है कि हमारी वासनाएं भी बहुत ही क्षुल्लक होती हैं। कितना भी बड़ा आदमी प्रसन्न हुआ तो हमारी मांगे बहुत ही क्षुद्र होती हैं। किस्सा याद आया, पंढरपुर में होळकर जी बड़े राजे थे। उनके हवेली पे गोंधड़ी लोगों का गोंधड़ हुआ। इतने प्रसन्न हुए होळकर जी, बोले वाह क्या आवाज है, क्या आराधना है, क्या गोंधड़ था। बहुत तबीयत खुश हो गई, मन प्रसन्न हो गया। आ गए उनके पास और बोले, भाइयों आपने बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम किया, हम बहुत प्रसन्न हुए। जो भी आपके मन की इच्छा है मांग लो, हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई है, जो चाहे वो मांग लो, क्या आपकी अपेक्षा है मांग लो। अब वो गोंधड़ी जो थे वो बोले, सरकार आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, चाय वाय पी लिया है, अब तम्बाकू निकाले, तम्बाकू है लेकिन चूना नहीं है, कृपा करके
थोड़ा चुना अगर दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। दरिद्रा नाम मदन का मांग के क्या मांगा तो तम्बाकू के लिए चुना मांगे। वो अगर कुछ 4 गांव मांगते तो दे देते बोलकर, इतना खुश थे। और राजा थे, जो चाहे वो दे सकते थे, लेकिन मांगा क्या तो चुना मांगा। वैसे उपमन्यु को शंकर जी ने बोला कि क्या इच्छा है मांग लो, क्या होना है। वो तो बेचारा दूध के लिए हट करके बैठा। बोले भगवान मुझे दूध चाहिए कटोरा भर के, ताकि मैं वो दूध पी सकूं। भगवान बोले चलो इनका मांगना बहुत क्षुल्लक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा क्षीर सागर दूध का समुंदर ही उनको दे दिया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि इतनी बड़ी कृपा भगवान शंकर ने एक छोटे उपमन्यु के लिए की। एक कटोरा भर दूध मांगा उसने तो पूरा समुद्र दे दिया। वो भी आपने मुझ पर जो कृपा की उसके तुलना में वो बहुत कम है। मैं ज्यादा लाभान्वित हूँ, उससे भी ज्यादा दान मुझे मिला है गीता प्रभाष्य करने से। क्यों कि क्षीरसागर भी है तो भी समुद्र के नीचे विष होता है, हलाहल होता है। जे विष गर्भ की उसका वो धर्म जो है, स्वभाव जो है वो नहीं जाता। मेरे पर आपने जो कृपा की है ऐसी कलंक युक्त नहीं है। आगे जो संदर्भ आता है पसायदान में वो इसी का ही है। मार्तंड जे ताप ही ये अनुमति पसायदान में है। अंधकारो निशाचरा गिरता सूर्य चराचरा धावा केला तरी खरा ताऊनी की। तो अंधेरा नष्ट करने के लिए सूर्य का उदय होता है, यानी सूर्य उदय होने से अंधकार का नामो निशान नहीं बचता है। ऐसा बोलते हैं कि ये अंधकार निशाचरा, निशाचर जो होते हैं या अंधकार तम जो होता है वो तम का पूरी तरह से नाश केवल सूर्य के उगने से ही होता है। कुछ काम उसको करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सूरज है तो हमारा जीवन है। इतना सब होने पर भी वो भी तुलना अगर करने जाओ तो सूर्य का उगना और तम को नष्ट करना ये भी आपके कृपा से मुझे कम लगता है। क्यों? तो बाद में बोलते हैं कि धावा केला तरी खरा ताऊने की। तो बड़ा अंधकार को नष्ट करता है लेकिन ताप भी बहुत देता है। अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, मई महीने में तो ऐसा लगता है कि धूप बहुत कम होना चाहिए, इतना ताप देता है। वैसी आपकी कृपा नहीं है मुझ पर। तातलिया जगा कारणे चंद्रे बेचिले सांदने तया सदोखा के भी मने सारखे है। तातलिया जगा कारणे, जो तप्त ये दुनिया हो जाती है उनको शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रे बेचिले सांदने, चांद अपनी चंद्रमा या अपनी चंद्रिका ये पूरे विश्व को देता है, शांत हो जाता है। लेकिन वो भी सदोखा के भी मने, वो भी दोषयुक्त है, क्योंकि चांद पर कलंक है ऐसा बोलते हैं। हम देखते हैं तो चांद कलंक युक्त है। चंद्रा पडले भग काय इंद्रा पडले भग चंद्र झाला का, उसको कला आती है, धीरे धीरे कम होता है। यानी पूरी अपनी जो शीतलता है वो पूरे महीना भर चांद नहीं दे सकता। एक दिन है पूर्णिमा का दिन जहाँ चांद अपनी पूरी क्या रवानी पे था, ऐसा बोलते हैं ना कि पूरा उसकी शीतलता हमें मिलती है, लेकिन एक दिन की है। वैसा नहीं है। आपने मुझ पर जो कृपा की है वो चांद जैसी धीरे धीरे कम होने वाली नहीं है, वो कायम स्वरूपी मुझ पर बरसती रहती है। मनोनी तुम्ही मज संती ग्रंथरूप जोहा त्रिजगती उपयोग केला तो पुढती निरूपम जी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप संतों ने मेरा चयन जो किया है वो इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए, ग्रंथ निर्माण करने के लिए उपयोग केला जो पुरती निरूपम जी, इसके लिए कोई उपमा नहीं है। एक दो उपमा दे के उन्होंने समझाया, विश्वामित्र जी की दी, बाद में उपमन्यु की दी, चांद सूरज की भी दी, लेकिन वो उपमा ये कृपा के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं, निरूपम है। इसके लिए कोई उपमा नहीं है। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे जी उरले पाई कपन। मैं
ये बोलकर भी विनम्रता देखिए ज्ञानेश्वर महाराज की। उनको ऐसा लगा अपने ही दिल में कि ये सब मैंने बताया कि आपने मुझ पर कृपा की, मेरे से ये कर लिया, मैं इन्हें गीता पर भाष्य किया, गीता का सारार्थ बताया, मैं आया उसमें, अहम भाव आया, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं किंबहुना तुमचे केले, ये तो निमित्त मात्र है। कहते हैं कि धर्म कीर्तन सिद्धि गेले, मैं तो केवल पाइप के समान हूँ, आपका आज्ञाकारी हूँ, ये मेरे से नहीं हुआ, ये आपने ही मुझसे करवा लिया, इसके कर्ता जो है वो आप ही है। और ये सब कहने के बाद में फिर पसादान प्रारंभ होता है। आता विश्वात्म के देवे, ये आता, ये जो शब्द आता है इसकी पार्श्वभूमि ये पहले वाले अनुमति पसादान में है। आता क्यों बोलते हैं? आता यानी कब? ये पहला वाला जो अनुमति पसादान है इसके बाद में बोलते हैं आता विश्वात्मक के देवे। ये विश्वात्मक भगवान को प्रार्थना करते हैं कि तोषोनी मजद आवे पसायदान है, मेरे भाग्य से प्रसन्न होकर आप मुझे वर प्रसाद दो। और मांग जो वर प्रसाद मांगा है ज्ञानेश्वर महाराज ने वो बड़ा अद्भुत अलौकिक, उसमें अहिक का एक भी कोई अंश मात्र भी भाग नहीं है। वो खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगते और मांगते किसके लिए है? तो जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांच। पूरे तीनों लोगों के लिए भगवान किसके पास मांगते? विश्वात्मक देव, ये विश्व का आत्मा जो है उस गुरु को हम गुरु की स्तुति में कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। ये सब साक्षात गुरु में ही सब समाहित है। वो गुरु के पास में प्रसाद मांगते हैं और प्रसाद में क्या मांगते हैं? अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। जे खड़ांची वेंकटी सांडो, जो खल है, जो दुष्ट है, जिनके मन में ऐसे दुर्विचार है, उनका दुर्विचार करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। वेंकटी सांडो, वेंकटी यानी वक्रता, जो अंतःकरण की वक्रता है वो पूरी तरह से नष्ट हो। और केवल नष्ट हो इतना ही नहीं, तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। गीता का सार इसमें आया है कि सत्कर्म में उनकी प्रवृत्ति हो जाए, सत्कर्म में उनको रुचि आ जाए। भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, हर एक प्राणी मात्र को एक दूसरे से मैत्रत्व का भाव होना चाहिए। कोई किसी का दुश्मन नहीं, सब अपने ही है। ये सब गीता में पहले विषय आ चुके हैं। वेंकटी सांडो बोलते हैं, जो दुष्टता है वो नष्ट हो जाना चाहिए। मन में सबके बारे में एक दया भाव, करुणा भाव, प्रसन्नता भाव होना चाहिए और सत्कर्म में उनकी प्रवृत्ति होना चाहिए। भगवान दुष्ट को समाप्त कर देते हैं। भगवान का वचन है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्टों का मैं विनाश करता हूँ, लेकिन संत का हृदय भगवान से भी विशाल है, करुणामय है। इसलिए वो बोलते हैं कि संत दुष्ट को नष्ट करने की बात नहीं करते। दुष्टों का दुष्टता जो है वो नाश होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और सत्कर्म में उनकी प्रवृत्ति बढ़ना चाहिए। दुरिताचे तिमिर जाओ, यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि हम प्रसादन बोलते समय दुरितांचे तिमिर जाओ ऐसा बोलते हैं। दुरितांचे नहीं है, दुरितांचे तिमिर जाओ। दुरित जो है, दुरित यानी जो विनाशकारी कर्म है, वो जो हमें फिर से इस बंधन में डालते हैं, ऐसे कर्म वो दुरित, वो हमें करना नहीं चाहिए। दुरिताचे तिमिर जाओ, वो दुरित का अंधकार जो है पूरा नष्ट होना चाहिए। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तोते लाभो प्राणी। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, स्वधर्म का यहाँ अर्थ होता है कि अपना जो धर्म है वो पालन करना, अपने धर्म से परे नहीं रहना। गीता में भी पूरे 18 अध्याय में भगवान ने यही कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावहा। हमारा धर्म जो है हमने छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे धर्म के अनुसार हमने वर्तन करना चाहिए। धर्म यानी आज धर्म की जो
व्याख्या हो गई है हिंदू मुस्लिम वगैरह, इस नहीं, मानवता धर्म मनुष्य करके हम जन्म लिए हैं, तो मनुष्यता का पालन करना चाहिए। मनुष्य के जो गुण है, एक दैवासुर संपत्ति योग नाम का 16वां अध्याय आता है, इसमें दैवी गुण क्या है, अपना धर्म क्या है, इसका बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया है, जिस पर अपने विस्तार से भाष्य किया है। वो सब जो है स्वधर्म, वो सधर्म मुझे अनुसरण करना चाहिए, और ऐसे स्वधर्म का अनुसरण करते करते जो जे वांछिल होते लाभो, जिसकी जो जो मनोवांछा है वो सब पूरी हो जाए, ऐसी एक मांग ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू होता। वर्षत सकळ मंगळी, संत महंतों की मांदियाळी यानी आभा, बहुत सारे संत इस दुनिया में आए जो अनवरत भूमंडली भेट तू दया होता। संतों की भेंट होना, संतों का आशीर्वाद पाना, यह बड़ा दुष्कर कठिन है। तुकाराम महाराज ने कहा है, बहु अवघड़ आहे संत भेटी परी जगजेठी कृपा करुणा की। भगवान की दया से ही, भगवान की कृपा से ही संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि आपकी कृपा से ऐसे ईश्वरनिष्ठ जो संत लोग हैं वो बार बार इन जगत का कल्याण करने के लिए इस भूमि में अवतरित हो और सब भूतों का कल्याण इनके द्वारा हो। बाद में जो खूबियाँ आती है वो हमारे सबके एकदम से मुँह ज़बानी याद है, वो पढ़ लेता हूँ फिर समाप्ति करेंगे। चला कल्प तरुण आना, चला, चला नहीं, चला, चल कल्प तरुण। वृक्ष एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते स्थायी रूप में, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने अपेक्षा की चला कल्पतरु। कल्पतरु है इच्छित फल देने वाले हैं, जो मांगा वो मिलने वाला है, लेकिन चलने वाले हैं, उसके पास जाकर बैठने की जरूरत नहीं, वही जिनकी इच्छा उनके पास में आ जाए। और चेतना चिंतामणि से गाँव, चिंतामणि नाम का जो पत्थर है वो अगर हाथ में आया तो हमारी सब चिंताएं दूर होती है। ऐसे चिंतामणि के गांव निर्माण होने चाहिए। उनकी प्रतिमा जो है ज्ञानेश्वर महाराज ने जो इसमें उपयोग की, वो ऐसे धीरे धीरे अपनी कक्षा बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंतामणि गांव। आरव यानी जंगल, जंगल गांव में होता है, गांव से छोटा होता है। ये गांव के गांव पूरे चिंतामणि के निर्माण हो जाए। बोलती जे अर्णव पीयूषांचे, अब उससे भी बड़ी प्रतिमा उपयोग करते हैं। अर्णव यानी समुद्र, काय का, अमृत का, पीयूष यानी अमृत, अमृत के समुद्र निर्माण हो जाए। चंद्र में जे लांछन मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जना सोए रहे। सब पर बोलना आज समय हो गया है, इसलिए यहाँ रुकता हूँ, लेकिन प्रसादन पढ़ के रुक जाऊँगा, इस पर भाष्य फिर आगे करूँगा। किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनिति ही लोकी, भजितो आदि पुरुषी अखंडित आनि ग्रंथोपजीवी विशेष लोकी ये दृष्टादृष्ट विजय हुआ भेजी। एतमने श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान प्रसाद, येने वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला। ऐसा प्रसादान यानी वर प्रसाद ज्ञानेश्वर महाराज ने मांगा और अपना गीता भाष्य उन्होंने पूरा किया। आज वैसे भी गीता 18 अध्याय जो है पूरे हो गए हैं। आगे क्या अपना चिंतन रहेगा वो डिसाइड करेंगे, लेकिन परम भाग्य है सर आज आए हैं, बड़ी खुशी हुई कि सर की प्रेरणा से ही ये गीता यज्ञ प्रारंभ हुआ। आज गीता के अध्याय पूरे हो गए, लेकिन राजू जी ने बताया कि 99 अपने एपिसोड हो गए, 100वां एपिसोड करना है, तो 100वां एपिसोड करेंगे तब गीता की समाप्ति होगी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ये गीता भाष्य या गीता पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला सर के कारण। मैं सर का भी बहुत आभारी। 2 संवाद अपने पिछले बाकी थे, जो कागभूषण जी का और याद है राम जी और सबरी जी का, याद है मुझे, याद है, वो अगले तो करके करेंगे, जरूर करेंगे। थोड़ा क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि आगे से एक 10-12 दिन में बैठने की वारी में जा रहा हूँ, तो आगे से मैं 15 दिन नहीं रहूँगा। डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब करेंगे।
तो अभी ये बुधवार को आप रहेंगे? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा, क्योंकि 21 तारीख से वो बारी निकलने वाली है घर से, तो मैं 21 तारीख को कहीं पर जाऊँगा, अच्छा। इससे बाद में रहेंगे। तो सबको आपको प्रणाम करते हुए आज यहाँ पे हमारी भी इच्छा थी कि कोई भी जो भागवत कथा सुनते हैं उसका फल तब मिलता है जब जो भागवत करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। हमारी इच्छा थी अगले इसमें आपका सम्मान करें। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सुनते हैं, यही मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। उसके बिना उसका क्योंकि फल नहीं आजकल मिलता। हमारे दोनों का सम्मान करना चाहते हैं। तुकाराम महाराज जी ने कहा है, तुकाराम महाराज जी ने कहा है, हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, बताता हूँ कि क्या गाऊं कोई नहीं सुनने वाला, ऐसी अवस्था उनकी है। मुझे तो आप सब लोग इतने पर्टिकुलर एकदम 7:30 यानी 7:30 बजे मैं जितने भी कार्यक्रम देखा हूँ या खुद भी किया हूँ, वो डॉट कभी शुरू नहीं हुआ, चाहे संस्कार भारती का हो, चाहे RSS का, जो भी है वो डॉट नहीं चालू हुआ। लेकिन यही अपना एक कार्यक्रम है जो 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। ये सब आप लोगों की दया है, आप लोगों का ये सम्मान है। तो आपको नमन करते हुए आप यहाँ रुकते हैं, अपने श्लोक बोल के। आप एक काम करेंगे, फिर आप अगले हफ्ते नहीं है आप शाम को सुंदरकांड पे आइए, हम वही आपका सम्मान करेंगे। आपका अगले हफ्ते करेंगे, उनका अगले हफ्ते करेंगे। नहीं, एक काम करते हैं ना, तो भूल जाने दो, मैं आने दो, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, आज आप नहीं लो, जब आपने भागवत सुनी है उसका फल तभी हमको मिलेगा जब आपका सम्मान होगा। लेकिन होने का है ना, एक एपिसोड करना है ना अभी। मुख्य तो मिलते ही लीजिए, मुख्य पे देते हैं, बाकी तो सम्मान है। शाम को कर लो, आज शाम को थोड़ा समय निकालिए। तो अपने श्लोक बोलेंगे और भागवत जी की आखिरी के श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आरती। अभी अपने भगवत गीता ग्रुप की तरफ से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ सभी सेवादार स्वयं स्फूर्ति से सेवा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अपने भगवत गीता ग्रुप की यानी भगवत गीता समूह जो है, मंडली जो है, उनकी ओर से किया गया है। और श्रद्धेय श्री संजय कृष्ण महाराज जी वृंदावन धाम के हैं, बड़े विद्वान, और बहुत सारी भगवत कथाएं उन्होंने की है, अमृतमय वाणी है, बड़ी प्रासादिक वाणी है। उनके मुंह से ये हमें भागवत कथा सुननी है। इसका आयोजन 28 मार्च से फिर 4 अप्रैल तक है। आप सभी लोग इसमें विशेष रूप से आमंत्रित है। रोज का कार्यक्रम इसमें दिया है, ये कार्ड सबको दिए जाएंगे, ये पत्रिकाएं हम सबको देते हैं। आप जरूर अवश्य आइए और अपने साथ में जो श्रद्धालु जन है, भक्तगण है, जिन अपने सखे या मित्र है, उनको भी साथ लाइए। भगवत कथा बड़ा सुनने लायक है। लल्ला जी लॉन्स जो है शिवरे लॉन के सामने, वहाँ पर ये भागवत कथा होने जा रही है। रोज का समय उसका सुबह नहीं, दोपहर 3 से 7 बजे तक ऐसा समय है। तो कृपया आप सबको सर की ओर से, हमारे ग्रुप की ओर से मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप अवश्य आइए और भागवत कथा का लाभ लीजिए। स्वयं स्फूर्ति से सेवा भी करनी जरूर है। हाँ, सेवा भी अगर अपेक्षित है, सेवा भी करने आप आ जाइए। जय श्री कृष्ण। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुंदरी। ओम जय भगवत गीते, धर्म सुमर्म प्रकाशिनी, रामा शक्ति हरा, प्रभु कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी।
मुख की वाणी, प्रभु हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, तुझियो की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजिए प्रभु, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, प्रभु जय भगवत गीते। हरि मिय कमल बिहारी, हरि मिय कमल बिहारी, सुंदर सुखनी। ओम जय भगवत गीते। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी शरणमामि। मंदारमाला कृतार्काय कपालमाला श्रीकृष्ण दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वाक्यात्मना करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं नवनारायणं दामोदरं नमस्ते। एकं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पार्टी होगी। हरे राम राम 1 बजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नहीं अभी संडे के गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। हाँ नहीं, कल एक विशेष प्रोग्राम है इसलिए आज भी नहीं है। कल एक सफल सीन आएंगे समय जैसा भी 2-2:30 बजे ही चलेगा, 1 घंटे के लिए। हाँ, पक्का। आपको मिला क्या? बड़ी दोनों साइड खड़े हो जाइए ना। सभी हो जा। आ जाइए ना, इधर आ जाइए। आप रह जाओगे, इधर हो जाओ लाइन में। आप रहोगे एक तो ऐसे भी आप दोनों एक में आ जाओ ना। आप आ जाओ। आओ, बस एक ही ले लेता है इसमें। अब मैं भी ले लेता हूँ। सेल्फी मत करो, मोनिका करो, साइड टू साइड। नहीं हाँ चलो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देना हो जो वो इच्छुक है आने के, ऐसे लोगों को पत्रिका पहुंचाओ। 10-20 पत्रिका का गट्ठा उठा ही लो अपने एरिया में जितना हो सके उतना। जितने बजे पत्रिका सही उतनी ले लो। हो गया। एक मिनट फोटो निकाल दो।